हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से हमारी जो सेवाएं हैं सभी भक्तों की कृपा से तभी हम ये सेवाएं कर पा रहे हैं। आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, आप लोगों की प्रेय मिलती हैं, तभी हम प्रॉपरली ये सेवा कर पा रहे हैं। महाप्रभु का आशीर्वाद मिल पाता है। तो उसी क्रम में हम सब लोग नित्य चर्चा करते हैं भगवान का जो नाम का सुमिरन है हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में नाम को नहीं जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। तो कि जिसके लिए काया मिली है और उसके लिए काया यानी कि एक छोटा सा उदाहरण है। अगर एक 5 स्टार यानी कि होटल के अंदर जाकर हम लोग क्या वहाँ पर जाकर अगर हम लोग देखें कि आप वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं 5 स्टार होटल, तो होटल का काम क्या है, वहाँ पर जाकर हमें ऐसो आराम जिस काम के लिए होटल मिला है अगर वो काम वहाँ पर नहीं करें। ट्रैक्टर को आप कहीं पर भी एक जगह लेके जाएं तो वो इतना शोभा नहीं देगा। इसी प्रकार ये जो काया मिली है भगवान ने जो हमारी को मनुष्य जीवन दिया है इसको हमें सार्थक करना है। सार्थक तभी हम कर पाएंगे जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, तभी हमें हमारा ये जीवन सार्थक हो पाए। अन्यथा हमारा ये जीवन हमें जो मनुष्य योनि मिली हुई है, मानव योनि मिली हुई है, हमारी निरर्थक रहेगी। तो भगवान का हमें नित्य धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने हमें डेली हमें सांसें दे रहे हैं, डेली हमें प्राकृतिक नेचर के साथ हमें धूप दे रहे हैं, डेली हमें जल दे रहे हैं, डेली हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें अन्न दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा प्रकृति से हमें नेचर इतनी सब चीज़ें, तरल जूस मिल रहा है तमाम तरह के का, हमारे तमाम तरह की हमें सब्जियां मिल रही हैं, तरकारी मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, उसका हम धन्यवाद नहीं देते। तो हमें नित्य धन्यवाद देना चाहिए महाप्रभु का, भगवान कृष्ण का। तो इसलिए उसमें हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, कल हमने जो चर्चा करी थी कि दान का अर्थ एवं प्रकार महात्म हमें क्या किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे दान की महिमा, क्या महिमा है दान देने की। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित सृष्टि की 84 लाख योनियों में मनुष्य एक विशेष कृति है। मनुष्य अन्य सभी योनियों यथा पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि से श्रेष्ठ है, और वह श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वह धर्म का आचरण कर सकता है। जैसे कि एक कुत्ता है वो गाड़ी के नीचे सोता है और हम सब लोग एक बिस्तर पर सोते हैं, यही अंतर है बस हम लोगों का। वो पढ़ सकता है, धर्म को अपने जीवन में अपना सकता है, लेकिन कुत्ता नहीं आ सकता, बिल्ली नहीं अपना सकती, पशु पक्षी नहीं कर सकते, इसलिए धर्म का आचरण नहीं कर सकते। अन्य योनियों की प्राणियों में धर्म आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु भगवान द्वारा संस्थापित धर्म का आचरण वह कर सकता है। दान देना धर्म शास्त्रों का एक महत्वपूर्ण अंग है। शास्त्रों में इसकी अनन्य महिमा का गान है। जो व्यक्ति दान देता है वह अनेक पुण्यशाली कर्मों यहाँ तक कि भगवत भक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। 6 ऐश्वर्यों में एक है त्याग। ऐश्वर्य से हमें आनंद प्राप्त होता है, जैसे रूप से, ज्ञान से, धन से आदि से, बहुत से वैराग्य अथवा त्याग से ही आनंद हमें प्राप्त होता है। दान भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है, इसलिए वो हमें आनंद देता है, परंतु दान को ऐश्वर्य की तरह ना लेते हुए उसे कर्तव्य समझते हुए हमें करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने वृत्ति अनुसार मनुष्यों के लिए 4 आश्रम का निर्धारण किया है। ब्रह्मचारी आश्रम अध्ययन करने के निमित्त, फिर इसके बाद गृहस्थ आश्रम धन उपार्जन तथा परिवार भरण पोषण के लिए निमित्त, फिर इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और इसके बाद संन्यास आश्रम। संसार त्याग कर एकमात्र भगवत भक्ति करने के निमित्त इन चारों आश्रम में से केवल गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जिसमें मनुष्य अर्थ उपार्जन करता है। बाकी तीनों आश्रम अर्थ उपार्जन नहीं करते हैं, अतः वे उसके द्वारा किए गए दान पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए गृहस्थ का प्रमुख कर्तव्य है
दान करना, और इसी कारण उसे शास्त्रों में भी श्रेष्ठ कहा गया है। भगवत गीता के 18वें अध्याय का 11वें श्लोक अगर हम पढ़ेंगे तो उसका तात्पर्य में भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद ने लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालय, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। कृष्ण भावनामृत में दान देने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हैं, और जो सर्व कल्याणकारी और भगवत धाम वापस लौटते हैं। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपयन्ते, अर्थात जो जिस भाव से मेरी सेवा करता है मैं उसी भाव से उसे प्रतिफल देता हूँ। इस कारण भगवान श्री कृष्ण के निमित्त दिया गया दान हमें उनकी भक्ति एवं उनका संग प्रदान करता है, अतः सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। गृहस्थों द्वारा दान दिया गया। गृहस्थ भी दो प्रकार के होते हैं, गृह मेदी और गृहस्थ। केवल इंद्रिय तृप्ति एवं परिवार भरण पोषण को ही अपना कर्तव्य एवं सुख मानने वाले गृह मेदी कहलाते हैं, और दूसरी ओर गृहस्थ वे हैं जो अपने जीवन का परम लक्ष्य जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता एवं उनकी सेवा। अतः वे धर्म का आचरण पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं। वे धर्म के लिए दान, यज्ञ एवं सत्कर्म करना अपना कर्तव्य समझते हैं। गृहस्थ को चाहिए कि गुरु तथा वैष्णव ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण, गाय तथा कुछ धन का दान देकर उन्हें प्रसन्न करते रहें। अपने घर आने वाले याचकों को श्री कृष्ण प्रसाद देकर उन्हें तुष्ट करें। भगवत गीता में तात्पर्य में श्री भक्तिवेदांत कहते हैं कि दान गृहस्थों के लिए, गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और आय का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्यों में लगाएं, संस्था समिति को दान दें, दान योग्य पात्र को देना चाहिए। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान शुद्ध, सतोगुणी एवं सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार दान 3 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन हम पिछले वीडियोस में कर सके हैं। जो लोग समझ जाते हैं कि किस गुण में हमें क्या कार्य करना चाहिए वे वास्तव में बुद्धिमान हैं, और जो लोग सभी गुणों को एक समान मानकर बिना शास्त्रों के आदेशों पर विचार किए रजोगुण और तमोगुण में दान देते हैं वे अज्ञानी हैं और स्वयं दान देने वाले और लेने वाले दोनों का कल्याण करते हैं। सर्वोपरि दान है कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए दान देना। विशुद्ध सतोगुणी वही विशुद्ध यानी कि शुद्ध दान माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के तात्पर्य में भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य समाज में दान की आवश्यकता पर लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का कम से कम 50% किसी शुद्ध कार्य के लिए लगाएं, और यही शुभ कार्य है। कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य ऐसा शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है, अतः दान उसे दिया चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी प्रचलित है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है कि जैसा कि वेदों का उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वे संपूर्ण जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जनातीत ब्राह्मण, जो ब्रह्मा को जानने नहीं वही ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकापार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासों को भी दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनोपार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचार ऐसा
करते हैं कि वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं, क्योंकि गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वे वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत को जगाने को भूल रहे होते हैं। अतः वे सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिक्षुक बनकर गृहस्थों के पास जाएं और उन्हें कृष्ण भावनामृत में होने के लिए प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य आगे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे जरूर प्राप्त करें। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती रहती है। अतः सन्यासियों को ब्राह्मणों तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान निश्चित ही देना चाहिए, किसी सनक धुन के कारण नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी सर्वप्रिय वस्तु कृष्ण को अर्पित करे, व्यर्थ या अनचाही वस्तु को नहीं। यदि कोई अपने परिवार में अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है तो उसे ये देखना चाहिए कि उसका परिवार कृष्ण की सेवा में लगे। यदि कोई धन में सर्वाधिक लिप्त रहता है तो वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में उसका दान दे। इस प्रकार गृहस्थ अपने धन को शुद्ध एवं पवित्र बना सकता है। ऐसे शुद्ध किए गए धन को गृहस्थ द्वारा उपयोग पाप में नहीं माना जाता। श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में श्रील भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन सदैव मनुष्य के सहायक बनता है। मनुष्य के सहायक बनने का अर्थ है कि ये कर्म मनुष्य के लिए सुकृतियाँ तथा सृजन करते हैं, उसे उच्च लोगों की प्राप्ति करवाते हैं। जबकि यदि धन का दान विशुद्ध सतोगुणी अथवा कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, तो ऐसा दान मनुष्य को परम दुर्लभ वस्तु श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करवा सकता है। श्रीमद् भागवतम में भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य की शुद्ध चेतना या कृष्ण भावनामृत चेतना भौतिक कार्यकलापों के कारण दूषित हो जाती है। त्याग, दान, पुण्य कर्म इत्यादि के द्वारा शुद्ध चेतना जागृत की जा सकती है। चूंकि गृहस्थ अर्थ उपार्जन एवं परिवार भरण पोषण के कारण सदैव भौतिक कार्यों में लिप्त रहता है, जिसके फलस्वरूप कई बार उसके द्वारा अज्ञानवश पाप में कार्य भी हो जाते हैं। अतः उसे अपनी चेतना को शुद्ध बनाने एवं पापों के निराकरण के लिए दान देते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्म मेव तत् यज्ञ दान तप श्रेव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ तप और दान रूपी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य करना चाहिए। ये कर्तव्य हैं। वस्तुतः यज्ञ, दान और तप इत्यादि महात्माओं को भी शुद्ध बनाने वाले हैं। गृहस्थ जीवन में विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट होती है, अतः मनुष्य को भगवान की सेवा के निमित्त दान देते रहना चाहिए। अतः उसकी चेतना की शुद्धता के लिए आवश्यक है। वास्तव में समस्त वस्तुओं एवं संस्थाओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्हीं की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है, जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है। अतएव ऐसी शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के रूप में अर्जित करते रहना चाहिए। जिस प्रकार नदियाँ सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार पुनः समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होती है और हमें भगवान की इसको लौटाते रहना चाहिए। अतः शक्ति की पूर्णता इसी में है। ठीक उसी प्रकार जो धन एवं समृद्धि गृहस्थ को प्राप्त है, वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही प्राप्त होती है। अतः उसे चाहिए कि नदी के सागर में पुनः मिल जाने की तरह अपने धन को एक निश्चित भाग कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में दान देते रहना चाहिए। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी दान देते हो उसे मुझे अर्पित कर देकर। अतः गृहस्थ को कृष्ण भावनामृत में ही दान देना चाहिए। ऋण ली गई धन समृद्धि के उपयोग के लिए सही विधि है। अतः
वास्तव में अनंत कोटि दृश्य अदृश्य ब्रह्मांडों में जो कुछ भी विद्यमान है वह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। इस उपनिषद में कहा गया है, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियमित कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप बहुत सारे लोग, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं, जमीन का व्यापार करते हैं। बहुत सारे व्यापार, एक उदाहरण के रूप में प्रॉपर्टी के, ये असली प्रॉपर्टी के मालिक तो भगवान श्री कृष्ण हैं। आप कौन होते हैं बेचने वाले कि प्रॉपर्टी मेरी है, इतनी प्रॉपर्टी? किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं, असली प्रॉपर्टी के मालिक तो भगवान श्री कृष्ण हैं। सब उन्हीं की, क्योंकि आने के आप आए थे, क्या आपको मालूम था इतनी प्रॉपर्टी मिलेगी? तो इसलिए सब कुछ हमारे द्वारा पिछला बोया गया था, तब हमने काट रहे हैं। इसी प्रकार हमें भगवान को धन्यवाद देते हुए, अपने कर्म को करते हुए दान को देते रहना चाहिए। इस प्रकार अर्जित धन समृद्धि भी वास्तव में उसकी ना होकर ये सब भगवान की है, अतः उसका समुचित प्रयोग है उसके वास्तविक स्वामी का सेवा में लगाना। श्रील प्रभुपाद ने इस विषय में एक सुंदर उदाहरण देते हैं। हम जो कुछ पैदा करते हैं वे अपने भोग के लिए करते हैं, जैसे घर, धन, संतान, परिवार आदि। उसी प्रकार गृहस्थों को भी धन संपदा प्राप्त है, भगवान ने अपने आनंद के लिए उत्पन्न की है, अतः वह उनके भोग के लिए नहीं प्रयोग होनी चाहिए। अतः भगवान की सेवा के लिए धन संपत्ति को गृहस्थ स्वयं की संपत्ति समझ लेता है, लेकिन उसे सो भोगना चाहता है, क्योंकि परम भोक्ता तो भगवान श्री कृष्ण है और भोगना वो चाहता है, इसलिए वो बीमार हो जाता है। उसे कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, कोई न कोई भव का रोग कहते हैं हम उस रोग को। तो भव का रोग हमारा तभी दूर होता है जब क्या होता है, भगवान के दिशा निर्देश अनुसार वो उसे दवाई खानी होती है। दवाई क्या होती है? 16 माला डेली करनी होती है और उसके साथ साथ परहेज भी होता है। परहेज क्या होता है? 4 नियम का पालन करना होता है। तो हम माया के भव के रोग से बचे रहेंगे। अन्यथा कोई सास से परेशान है, कोई ससुर से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई अपने बिजनेस से परेशान है। जितने भी लोग आए हैं सब परेशान है, क्योंकि ये क्या है, हम यहाँ पर सुख देख रहे हैं। सुख तो, परम सुख तो भगवान श्री कृष्ण ही ले सकते हैं, परम भोक्ता तो वही हैं। और बहुत सारे लोग इसको भोगना चाहते हैं, नहीं भोग सकते। इसलिए भगवान ने जितनी भी लीलाएं करी हैं उनको हमें विस्तार से 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। तभी हम भक्ति मार्ग पर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अन्यथा ये जीवन आपसे छीन लिया जाएगा। उसी प्रकार जैसे कि कमल का जो फूल है उस पर जो ओस की बूंद गिरती है, गिरते ही पता नहीं कब वो इधर से उधर गिर जाए। तो आए हैं, जाना निश्चित है। तो जाना कहाँ है? क्योंकि मरते समय, शरीर छोड़ते समय जिसने जैसी इच्छा करी 100% वो उसका उसी में जीवन व्यतीत होता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो डाटा जैसे सेव रहेगा। तो सेव क्या रखना चाहते हैं आप? मकान, दुकान, बच्चे, दोबारा फिर उसी योनि में भटकना है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। उसी प्रकार से इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत से पारिवारिक अर्जन के लिए, पेट पालने के लिए धन कमाकर अनुचित कार्य साधुओं के को अनादर करते हैं, जो अपने परिवार कार्यों के लिए पालन पोषण हेतु कोई संघर्ष नहीं करते, की अपेक्षा अपने आप को अधिक पुण्यमात्मा मानते हैं। भौतिक शरीर की पूजा करते हुए वे दीन ब्राह्मणों का मानमर्दन करते हैं कि आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं होती। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो चर्चा करी कि दान भी हमें सुपात्र को देना चाहिए। अगर हमको उससे कोई भिक्षा मांग रहा है और भिक्षा के द्वारा उससे वो बीड़ी पिएगा, उससे वो शराब पी रहा है, तो उसके भोगी आप भी हैं कि हमने तो अपना कर्म किया। तो इसलिए हमें जानबूझकर जिसको भी पहले देखना चाहिए वो उसका असली वो हकदार है या नहीं है, क्योंकि हमें यही इसलिए दिन पर दिन ये हमारे देख रहे हैं हम सब लोग, हमारे धर्म का सनातन धर्म लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हम शास्त्रों का
अध्ययन नहीं कर रहे, हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं। समय निकाल कर आप उसको जरूर एकदम पूरा सुना करें। अगर आप लोग चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। और आप सभी लोगों से यही मेरी सेवा है, कृष्ण के प्रचार के लिए सबसे बड़ी सेवा यही है कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अपनों को ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना चाहिए। क्योंकि अगर आपके माध्यम से एक भी भक्त बन गया, भगवान की प्रचार प्रसार से जुड़ गया, तो उसका कुछ पुण्य आपको भी मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवन में हरि के नाम, कृष्ण के नाम को जोड़ें, जीवन आनंदमय हो जाएगा। हरि हरि बोल।